हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि है विद्यापति, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ट्रिक के साथ आज हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि विद्यापति हैं जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और साथ साथ में जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, चाहे कोई से बोर्ड के हों, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है विद्यापति का जन्म की बात करें तो सन 1380 ईस्वी में विद्यापति का जन्म हुआ। जन्म स्थान है वो बिस्पी गांव, मधुबनी, बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुए 1460 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। बहुत ही जाने माने ऐसे महान व्यक्तित्व वाले विद्यापति जी, जो अनेक भाषाओं के जानकार थे, अनेक साहित्य रचना उन्होंने की और कक्षा 12 हिंदी साहित्य में इनके द्वारा बहुत ही अच्छी रचनाओं काव्य संग्रह लिखा गया है। अन्य तथ्य पर बात करें तो मैथिली और संस्कृत भाषा के प्रमुख या प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने मैथिली भाषा में भी लिखा और संस्कृत भाषा में लिखा। इस कारण मैथिली और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं विद्यापति जी। भारत के मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। भारत के अंदर जो मध्यकालीन था, भक्ति आंदोलन चला था, उस भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने माने जाते हैं विद्यापति जी, जिनका हम नाम शुमार से लेते हैं। विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। एक इनका नाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यापति का, जो इनको मैथिल कवि कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। विद्यापति एक विद्वान और कवि होने के साथ साथ राजकवि भी थे। ऐसा नहीं है विद्यापति एक कवि थे, कवि के साथ साथ वो बहुत बड़े अच्छे विद्वान भी थे, क्योंकि अनेक काव्य रचनाएं उनको बहुत ही स्टिक और अच्छी सरल भाषा में उनकी रचनाएं उन्होंने लिखी। और इसी के साथ राजकवि भी वो माने जाते हैं विद्यापति जी। इन्होंने शिव, भक्ति, प्रेम और लोक जीवन से जुड़े विषयों पर अनेक रचनाएं लिखी। विद्यापति ने भगवान शिव की भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में और लोक जीवन यानी लोगों में आपसी प्रेम भाव जो जीवन होता है, ऐसे विषयों पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने रचनाओं का निर्माण किया। उन्होंने रचनाएं लिखी बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिवसिंह के अभिन्न मित्र और राजकवि और सलाहकार भी थे। विद्यापति जी तो जो थे ना, वो मिथिला के नरेश थे, जिनका नाम था राजा शिवसिंह। उनके अभिन्न बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं और उनके राजकवि भी थे और उनको सलाह देने वाले सलाहकार भी थे विद्यापति जी शिवसिंह को। विद्यापति बचपन में ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि विद्यापति थे वो बहुत ही कुशाग्र, अच्छी बुद्धि थी उनकी, कुशाग्र बुद्धि थे, तर्कशील व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माने जाते हैं विद्यापति जी। विद्यापति साहित्य, संगीत, ज्योतिषी, इतिहास और दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित थे। विद्यापति जी संगीत साधना में, साहित्य के अंदर, ज्योतिषी के अंदर, चाहे इतिहास हो, चाहे दर्शन हो या न्यायिक भूगोल हो, ऐसे व्यक्तित्व वाले प्रकांड पंडित माने जाते हैं विद्यापति जी। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के, सिंधी काल के कवि माने जाते हैं। आदिकाल का जो अंतिम समय था और भक्ति काल का जो प्रारंभ समय था, उनके बीच की कड़ी के रूप में, जो संधि काल के रूप में जाने जाते हैं, तो विद्यापति जी को माना जाता है। अब बात करते हैं उनके महत्वपूर्ण उपाधियां किन किन नाम से। अनेक विद्यापति के नाम बहुत ज्यादा हैं, अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। जैसे विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को कवि शेखर के नाम से जाना जाता है और विद्यापति को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ विद्यापति को कवि कंठाहार के रूप में जाना और पहचाना जाता है। विद्यापति को नव कवि शेखर कहा गया। और विद्यापति के अन्य नाम पर चर्चा करें तो खेलन कवि भी विद्यापति को कहा जाता है और कवि रतन भी विद्यापति को कहा जाता है और प्रतिभाशाली आंसू कवि के रूप में विद्यापति जाने और समझे जाते हैं। अनेक ऐसे नाम हैं विद्यापति के जो अनेक उपाधियों से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब बात करते हैं विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक आप याद करेंगे, पप्पू और कीर्ति ने भूमणि लाया। पप्पू और कीर्ति ने भूमणि लाया। ऐसा बस एक पप्पू और कीर्ति नाम की
दो हैं, उन्होंने क्या किया, भू मणि लेकर आए हैं, बस ऐसा याद रखना है। अब इनसे क्या निकलेगा, जैसे पप्पू में पै से निकलेगा पदावली, पू से निकलेगा पुरुष परीक्षा, कीर्ति से दो प्रकार की रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कीर्ति लता और कीर्ति पताके, ये बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। भू भू से निकलेगा भू परिक्रमा और मणि से निकलेगा मणि मंजीरा। ये जो रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। ऐसा कक्षा 12 में पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कीर्ति लता किसकी रचना है, तो विद्यापति की इस प्रकार से अन्य रचनाएं देकर भी किसी प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विद्यापति की भाषा शैली के बारे में, उनकी भाषाएं कैसी है, उन्होंने किस प्रकार लिखा। विद्यापति ने मैथिली भाषा में रचनाएं लिखी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यापति ने जो भाषा है वो मैथिली भाषा के अंदर अपनी अनेक रचनाएं को उन्होंने लिखा। हालांकि वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। हिंदी में उन्होंने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से लिखा और मैथिली भाषा में भी अनेक उन्होंने रचनाएं की। इनकी काव्य भाषा सहज है, भावपूर्ण और संगीतमय है। इनकी भाषा है विद्यापति जी की, वो बहुत ही सहज है, भावपूर्ण, यानी मन में उठने वाले अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के भाव से पूर्ण है और संगीतमय भी उनकी रचनाएं मानी जाती है। इन्होंने लोक भाषा को काव्य में अपनाकर उसे उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने क्या है कि लोक भाषा को, लोगों की जो भाषा होती है, ऐसी भाषा को उन्होंने अपनाया और ऐसी भाषा को अपनाकर उन्होंने अपने उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने का कार्य किया, तो विद्यापति जी के द्वारा किया गया। विद्यापति जी ने श्रृंगार रस को प्रमुखता दी। विद्यापति के द्वारा जो श्रृंगार रस है, ऐसे श्रृंगार रस का उन्होंने वर्णन किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा और उनके बारे में ज़्यादातर वर्णन मिलता है। इन्होंने भक्ति और प्रेम को मिलाकर एक अनोखा काव्य संसार रचा। ऐसा नहीं है कि विद्यापति ने अनेक रचनाएं, अनेक कार्य को उन्होंने लिखा। उन्होंने की भक्ति और जो प्रेम है, भक्ति और प्रेम को मिलाकर एक अनोखा अन्य तरीके से संसार की रचना की। ऐसी उनकी काव्य रचना को पढ़ने पर हमें मिलता है। उनके गीतों में लोक जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और आंतरिक भावनाओं की सुंदर झलक मिलती है। उनके गीत हैं विद्यापति जी के, उन गीतों में लोक जीवन की झलक मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्य की झलक मिलती है और आंतरिक जो भावनाएं होती है, ऐसी झलक उनमें हमें देखने को मिलती है। तो हमने विद्यापति जी के बारे में बहुत कुछ जाना। अन्य ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, जिनके बारे में हम चालिया स्मार्ट स्टडी यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट बनी हुई है कवियों की, लेखकों की, और जीवन परिचय संपूर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस क्लासों के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप उनको भी देखें और किस प्रकार से लिखना होता है वो भी, जो अभी हमने लिखा है, इस प्रकार से साहित्य परिचय उनका लिखें तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएँ। और इसी के साथ जो हिंदी जो व्याकरण है, नोट्स टाइप, वो हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण करवा दी है, तो आप वो भी देखें। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि थे विद्यापति, उनके बारे में अध्ययन किया, उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म, गांव, और उन्होंने किस प्रकार, उनको अनेक नामों से जाना जाता है, किस प्रकार उनकी भाषा शैली है और किस प्रकार का उन्होंने सुंदर कार्य किया, किस प्रकार के दार्शनिक, संगीत, ज्योतिषी में उन्होंने कार्य किया और कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो हम सभी ट्रिक के माध्यम से, एक ही ट्रिक थी, पप्पू और कीर्ति ने भूमणि लाया, तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें संपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।